नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। देश विदेश के खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। इसी कड़ी में ग्वालियर से एक अन्य आरोपी लोकेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की है, जिसमें कई राज सामने आए हैं। वहीं इंदौर के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि 2 आरोपी ट्रांजिट रिमांड पर हैं और एक आरोपी को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है। उसे भी ट्रांजिट रिमांड पर रखा गया है। शिलांग पुलिस की कस्टडी में 3 आरोपी है। तीनों का ही ट्रांजिट रिमांड मिला हुआ है। जांच करने के बाद तीनों आरोपियों को शिलांग में ले जाया जाएगा। 2 आरोपी ऑलरेडी दो अक्यूज्ड है, वो ऑलरेडी इसमें ट्रांजिट रिमांड पर है, जबकि एक आरोपी को ग्वालियर से लेकर आई है, वो भी ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई है। अब यहाँ पर शिलांग पुलिस के पास 3 आरोपी है कस्टडी में और तीनों का ट्रांजिट रिमांड मिला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब वो तीनों को लेकर संभवतः इन्वेस्टिगेशन का पार्ट पूरा करके फिर ये वापस शिलांग निकलेंगे। देखिए, अभी इंटरोगेशन का उनका पार्ट है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहाँ तक उनको जरूरत होगी यहाँ पर इंदौर क्राइम ब्रांच उनको असिस्ट कर रही है और यह इन्वेस्टिगेशन के लिए रुके हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद शिलांग वापस रवाना होंगे। इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एसआईटी को जो ठीक लगेगा वो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करेगी। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम उनको असिस्ट कर रही है। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई भारी बारिश की चेतावनी में सटीक साबित हुई है। जनपद में देर रात से लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते नंदप्रयाग नंदा नगर मोटर मार्ग पर मंगरोली के समीप भारी मलबे के कारण सड़क दलदल में तब्दील हो गई है, जहां वाहन फंस गए हैं। लोगों की आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण मंगरोली के समीप अचानक मलबे के रूप में मिट्टी बहकर आ गई, जिसकी वजह से दलदल में वाहन फंस गया। वाहन चालक ने भागकर अपनी जान बचाई। कुल्लू जिले में कई स्थानों पर बादल फटने की घटनाओं के बाद उपायुक्त तौरुल एस रवीश ने कहा, कुल्लू और हिमाचल प्रदेश में मानसून की शुरुआत हो चुकी है और कल जिले के कुछ स्थानों पर जल स्तर बढ़ने के कारण कुछ नुकसान की सूचना मिली है। 27 और 28 तारीख के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि वे नदियों या निचले इलाकों के पास न जाएं। पर्यटकों को सुरक्षित और शहरी इलाकों में रहना चाहिए, लेकिन नदियों के पास जाने से बचना चाहिए। पता है कि कुल्लू में और हिमाचल प्रदेश में अब मानसून का ऑनसेट हो गया है और कल डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोकेशंस पे ज़्यादा वाटर लेवल होने की वजह से देयर वर सम लॉसेस रिपोर्टेड। साथ ही साथ आगे भी 2 दिन के लिए 27 और 28 को ऑरेंज अलर्ट है। तो सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूँगी कि नदी के पास या लो लाइंग एरियाज़ में आप लोग मत जाएँ। जो टूरिस्ट भी हमारे पास है वो सेफ एरियाज़ में, टाउन एरियाज़ में ज़रूर घूमें, लेकिन नदी के पास आप लोग मत जाएं। और अगर वेदर ख़राब है तो ट्रैकिंग एक्सेट्रा पे नहीं जाएं। इसके साथ साथ कल जैसे कि आपको पता है बक्कर थाच में कुछ 40-50 टूरिस्ट थे, वो स्ट्रैंडेड हो गए थे, लेकिन और उनके साथ ही एबीवी मास का 122 पीपल का कैंप भी चल रहा था। दे हैव ऑल बीन सेफली रेस्क्यूड। उनके पास राशन वगैरह सब था, सिर्फ रात के लिए कनेक्टिविटी का इशू था। दे आर रेस्क्यूड। एक हमारी बस रोहतांग रोड पे उसके व्हील्स धंसने की वजह से थोड़ी देर के लिए आवाजाही बंद हुई थी, पर उसको भी कल की कल रिस्टोर कर दिया गया है। जो ज़्यादा वरीसम है, जो सडन राइज ऑफ वाटर की वजह से हमने मनाली में बहांग एरिया में काफ़ी रोड भी ख़राब हो गई और 4 शॉप्स भी हमारी कम्प्लीटली बह गई हैं और एक छोटा वुडन पुलिया भी था वहाँ पे और एक स्नो गैलरी के आसपास भी फ्लैश फ्लड रिपोर्टेड था। अब पानी का लेवल दोबारा सामान्य हो चुका है। एक हमारी साथ ही साथ जो ज़्यादा लॉस हुआ है वो हमारे बंजार एरिया में हुआ है। जो जीवा नाला में हमारे रेला के आसपास जो क्लाउड बस्ट आया है और उसमें बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि क्योंकि हमारे 5 फुल्ली डैमेज हाउसेज हैं उसमें और 3 लोग मिसिंग हैं, उसके लिए एनडीआरएफ की टीम आज डिप्लॉय कर दी गई है और वो उनके रेस्क्यू में लगी हुई है। क्योंकि पानी का लेवल कम हो गया
तो वो चलेगा। साथ ही साथ एक काउशेड और एक शॉप का भी लॉस है। साथ ही साथ वाटर स्कीम जो रेला की है वो भी काफ़ी वॉश अवे हो गई है, और एक पुलिस पोस्ट एज वेल। विलेज हरनगढ़ में भी कुछ लॉस हुआ है, जिसमें एक स्मॉल ब्रिज चला गया है, 2 गाड़ियों का लॉस हो गया है, एक घराट खराब हो गया है, और रोड्स और शीप काउ 11 काउस, 18 शीप्स और 2 बुल्स। इसके साथ साथ रोड का अगर मैं आपको स्टेटस बताऊं तो जो सबसे हमारा कंसर्न है कि बिंदु ढांक से नेहरू कुंड की रोड एक पॉइंट पे टूट गई है, लेकिन वहां सिंगल लेन सामान्य ट्रैफिक चल रहा है और रेस्टोरेशन का काम भी शुरू हो गया है। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। जम्मू में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में है। आज जम्मू पश्चिम से बीजेपी विधायक अरविंद गुप्ता ने अमरनाथ आधार शिविर का दौरा किया और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं का निरीक्षण किया। IANS से बातचीत में विधायक अरविंद गुप्ता ने कहा, प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सफाई व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए भोजन, आवास, पंजीकरण, चिकित्सा सुविधा, बैंक के ATM और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। प्रशासन जिस तरह से यात्रा को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, उसी प्रकार नागरिकों को भी चाहिए कि वे अमरनाथ यात्रा को भव्य और सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर देश भर में मनाए जा रहे संविधान हत्या दिवस पर उन्होंने कहा, जब 1975 में कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाया और नागरिकों पर अत्याचार किए, तब मीडिया पर भी प्रतिबंध लगाए गए। लोगों को उनके घरों से उठाकर जेलों में डाला गया और अमानवीय अत्याचार किए गए। आज वही कांग्रेस संविधान की बात करती है, जबकि सच्चाई यह है कि जब जब संविधान की अवहेलना हुई है, उसके पीछे कांग्रेस ही रही है। आज अमरनाथ यात्री निवास का हमने टूर किया। उसकी यात्रा के मद्देनज़र ये टूर 3 जुलाई को यात्रा शुरू होने वाली है। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे पूरी तैयारियां की गई हुई हैं। यहाँ पे क्या सफाई व्यवस्था, क्या आपके खाने की व्यवस्था, कोई रहने की व्यवस्था, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था, क्या मेडिकल का, क्या बैंक का ATM वगैरह, पूरी तरह से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो यात्रा है अच्छी तरह से यात्रा की पूरी तैयारी की गई है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा अपना दमखम लगा के यात्रा की तैयारी की है, और हमारा सिविल सोसाइटी का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चल के इस यात्रा को कितनी भव्य यात्रा बनाएं, क्योंकि सभी लोगों ने बाबा बर्फानी का आशीर्वाद लेना है। जो बाहर से आएंगे वो भी, और जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन्होंने भी बाबा बर्फानी का आशीर्वाद लेना है। इस यात्रा की ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन जो है 5 लाख के आसपास हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं बाबा बर्फानी की यात्रा पे आएँ और बाबा बर्फानी का आशीर्वाद लें। और जम्मू कश्मीर जो है पूरी, और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर की लोग जो हैं पूरे आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। आज पूरे आपने देखा होगा कि कैसे जब कांग्रेस ने उस टाइम में संविधान जब इमरजेंसी जो लगाई थी उसको कैसे किया था, लोगों पे कितना अत्याचार किया था, और कांग्रेस आज संविधान की बात करती है। ये वही कांग्रेस है जिसने उस टाइम संविधान की हत्या की थी और लोगों के साथ अत्याचार करके घर से घर, इवन की मीडिया पे भी पाबंदी लगाई थी कि मीडिया वालों को भी कोई वो नहीं था कि मीडिया वाले अपनी बात अपनी रख सकें, और लोगों को घरों घरों से उठा के अंदर किया था। कांग्रेस का हमेशा दोहरा चेहरा, दोहरा रूप रहा है। वो कभी संविधान के लिए कुछ कहते हैं, कभी संविधान के लिए कुछ कहते हैं। हमेशा संविधान की अगर अवहेलना की है तो वो कांग्रेस पार्टी ने की। आज के लोगों को, आज की जो जनरेशन है उसको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि जो इमरजेंसी 25 जून को लगी थी उसका क्या था, क्योंकि जो नई जनरेशन है, क्योंकि मेरे को भी इमरजेंसी में जिस दिन जब इमरजेंसी लगी थी तब मैं 1 साल का था, और हमारे पेरेंट्स वगैरह ने हमें सुनाया था। हमें, हमारे परिवार के लोगों को भी जो इमरजेंसी में जो कांग्रेस ने अत्याचार किए थे लोगों के ऊपर, वो लोगों को दिखाना चाहिए कि जो कांग्रेस का दोहरा चेहरा है, जो संविधान की कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ छेड़छाड़ करती है, लेकिन उन्होंने संविधान को कैसे तरोड़ मरोड़ के पेश किया था। और लोगों को, बच्चों को, हमें अपने जो परिवार हैं उनको, बड़े हैं उनको, अपने बच्चों को जागरूक करना चाहिए। जो कांग्रेस का दोहरा चेहरा है वो लोगों को दिखाना चाहिए। अमरनाथ यात्रा 2025 से पहले NH 44 पर मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर पुलिस, NDRF, SDRF, 137 BN CRPF, भारतीय सेना, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं भाग ले रही है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कट ऑफ है। रॉकी ये आपने सारे देख लिए अपने पॉइंट्स। लैटरल आपका 1 है।
एक तो आपका जैसे इनके दैट टाइम लाइक लंगर साइट्स जो है आप वो देख देखिए उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमने 12 CRPF और CISF की कंपनीज़ को जो है तैनात किया है। साथ ही साथ हमने 200 से ज़्यादा JNK पुलिस के जवान, आर्म्ड पुलिस के जवान जो है तैनात किए गए हैं। इस पूरे रूट को अच्छी तरीके से मॉनिटर करने के लिए और सिक्योर करने के लिए डे एंड नाइट QRT, CCTV मॉनिटरिंग, ड्रोन्स का उपयोग करते हुए सर्विलेंस करके पूरे इलाके पे जो है तेज़ नज़र हम बरकरार रख रहे हैं। लोगों का भी अच्छा कोऑपरेशन हमें मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से सारे यात्रियों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बिना किसी खौफ या डर के जो है यात्रा में सहभाग करें। यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस उनके स्वागत के लिए तैनात हैं। आज मॉक ड्रिल की गई है, कितने एरिया को आज की इस मॉक ड्रिल में जो है हम सलूरा से लेकर चिनेनी नर्सरी टनल तक का जो लगभग 60 किलोमीटर का एरिया है उसको हम कवर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पे जो है CRPF, CISF और JNK पुलिस के जवान तैनात है और इन सब की लगन और मेहनत का ही नतीजा है कि मुझे ये यकीन है कि पूरी यात्रा जो है वो पूरी तरीके से सेफ़ और सिक्योर रहेगी। क्या मैसेज रहेगा यात्रियों के लिए? यात्रियों को यही मैसेज है कि वो बेखौफ होकर यात्रा में सहभाग करें। हम उनकी सेवा में यहाँ तत्पर हैं। रात भर हुई लगातार बारिश के कारण चिखली तालुका के अमधरा गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कोलीवार क्षेत्र और नवजागृति प्राथमिक विद्यालय में पानी भर गया है, जिसके कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कई घर पानी में डूब गए हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे।
जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। कल रात जजरेट के पास कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर 4 लोगों को ले जा रही एक कार गहरी खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। SDRF की टीमों ने घायल व्यक्ति को बचाया और अस्पताल पहुंचाया। मृतकों की पहचान के प्रयास जारी हैं। यहाँ से टाइट है। बिहार चुनाव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, लालू प्रसाद यादव न सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, बल्कि मौजूदा हालात को देखते हुए वह अपना परिवार भी नहीं संभाल पा रहे हैं। आने वाले दिनों में बिहार में NDA की सरकार बनेगी और वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी। लालू प्रसाद यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज जो हालात है थोड़ा नीचे वो अपने परिवार को तो संभाल ही नहीं पा रहे हैं। बेटा रिवोल्ट किए हुए है और आने वाले दिन में बिहार में NDA की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ राजमार्ग पर घोलतिल के पास एक बड़ा हादसा हो गया, जहां यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में गिर गई। हादसे की सूचना मिलते ही रुद्रप्रयाग पुलिस, NDRF, SDRF और अन्य रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और सर्च ऑपरेशन में जुट गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है, जिसमें स्थानीय लोग भी प्रशासन की मदद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बस ऋषिकेश से बद्रीनाथ की ओर जा रही थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में 15 से 18 लोग सवार थे। अब तक 6 घायलों को अस्पताल भेजा जा चुका है, जबकि एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि बस नदी में गिरने के बाद उसका पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि हादसे के समय बस में 7 से 8 लोग हो सकते हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है।
नीचे पड़ गई बस। बिहार से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस भीषण हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा अगला लखनऊ एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 103 के पास हुआ, जहां बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई। प्राथमिक जांच के अनुसार लगाया जा रहा है कि हादसे का कारण चालक को नींद आना हो सकता है। बस में 80 से अधिक यात्री सवार थे। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह घटना इटवा जिले के सफाई क्षेत्र की है। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। सभी घायलों को सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया है। मृतकों की पहचान साइदा खातून और मनोज कुमार निवासी दरभंगा के रूप में हुई है। इटावा के डीएम, एसएसपी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। डॉक्टरों की टीम सभी घायलों का उपचार गंभीरता से करने में जुटी है। बस वो रास्ता होते उसके साइड में रेलिंग होती, उसमें बस स्टैंड हुआ है। रात के समय था, 5 बजे यहाँ पे पहुँचा और रात के समय उसमें ठोकर लगा था और बस तीन बार पलटी मारी थी और उसका नीचे का उल्टा हुआ बस था, उसमें सारे हादसा हुआ है। बस बिहार से दिल्ली जा रही थी। 175 रहे होंगे, नहीं 2-3 घायल है। हादसा हुआ है 4:30 या 5 के करीब में। मैं यहाँ फ्रैक्चर हुआ है और सर में लगा है। मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रहे थे, अचानक सुबह में ड्राइवर का आंख लग गई। पूरी चौड़ी रोड है, उसके बाद आंख लग गई, गाड़ी खारी में पलटी, 4 पलटनियां खाई है। सब आदमी घायल है। हमारे साथ में 7 आदमी थे, जिसमें 3 गोटा है जो चलने के लायक है, बाकी 4 गोटा घायल है। अच्छा। एक ये लड़की है, ये पूरा घायल है। एक इनका पूरा घुटना फूट गया हुआ है। कि इतनी चौड़ी रोड होते हुए उस साइड में लाके वो नींद पड़ी, उसके आंख लगी, वो पलटी मार दिया। उसे टेबल पे बैठाते हैं, केबिल में भर के बैठाते हैं, उसके बाद ड्राइवर के बगल में बैठाते हैं। सर जी, मैं नेपाल के रहने वाला हूँ, दिल्ली में काम करता हूँ, गरीब आदमी हूँ। हम आने जा रहा था, अचानक ये गाड़ी मतलब कहीं पलटी मार लिया। मैं तो नीचे भी नहीं गिरा हूँ, मैं तो रोड पे गिरा था। रोड में कोई भगवान के ट्रक वाला भवानी बन के आया, ट्रक वाला बन के वो उठा के ले गया, मेरे को मालिश तालिश किया। न मेन रोड पे मैं सो रखा था। कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना दी गई कि एक डबल डेकर बस एक्सप्रेस वे पे किलोमीटर संख्या 103 और 104 के बीच में वो पलट गई है, सड़क के किनारे पे दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स थाने से और उच्चाधिकारीगण मौके पर पहुंचे और वहां जाके देखा, स्थिति का जायजा लिया तो बस सड़क के किनारे की तरफ जो खाई में पलटी हुई थी, वहां से तत्काल एम्बुलेंस बुलवाकर सबको घायलों को पीजीआई में एडमिट कराया गया है, जिनमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और करीब 50 लोग के करीब घायल हैं, जिनको एडमिट कराया गया। पीजीआई में इलाज चल रहा है और कुछ को ज़्यादा, कुछ को थोड़ा ज़्यादा चोट है। करीब अभी सामान उनका यहीं पे पीजीआई में ले जाया गया है और उनको, जिनको कम चोट है, उनको उनके गंतव्य पर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। बस बिहार दरभंगा से दिल्ली जा रही थी, डबल डेकर बस है और इसमें करीब 67 मैं ड्राइवर कंडक्टर के मिला के 67 लोग सवार थे। नहीं, देखिए उसमें छोटे बच्चे भी थे जो गिनती में नहीं आते हैं। छोटे बच्चे भी थे, 3 साल 2 साल इस तरह के बच्चे भी थे, उनको मिला के 67 लोग हुए। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।